सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैंक पॉइंट। आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी इजी सा है, बट इसके थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पार्टिकल फिजिक्स से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस जो है वो कंजर्वेशन लॉज से ही आते हैं। और कंजर्वेशन लॉज में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर कोई जैसे डीके प्रोसेस है ये, इसमें जो कंजर्वेशन लॉज डिसाइड करेंगे कि ये इक्वेशन फॉरबिडन होगी या फिर ये इक्वेशन अलाउड है, उसमें सबसे पहले हम तीन चीज़ें देखते हैं। क्यू बी एल। क्यू मतलब चार्ज, तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है नहीं है। फिर बी, देन बैरियन नंबर, तो बैरियन नंबर दोनों तरफ कंजर्व है नहीं है। और आता है लेप्टोन नंबर। तो हम ये क्वेश्चन टारगेटेड है लेप्टोन नंबर को लेके, है ना। तो इसमें हम आज ये डिस्कस करेंगे। और लेप्टोन नंबर से रिलेटेड कई बार बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। मैं खुद में भी काफ़ी कन्फ्यूज रहा हूँ लेप्टोन नंबर को जब मैं देखता था या फिर क्वेश्चन पे अप्लाई किया करता था। तो वहाँ पे लेप्टोन नंबर जो है वो कंजर्व है नहीं है, उसमें लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते थे मेरे साथ भी। तो मुझे लगा कि काफ़ी स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम आ ही जाती होगी। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो क्वेश्चन दिया है कि द डिके म्यू पॉजिटिव से पॉजिट्रॉन प्लस फोटोन, गामा फोटोन इज फॉरबिडन बिकॉज इट वायलेट्स। तो ये पूछा गया है कि म्यू अगर डीके हो जाता है इन दो प्रोडक्ट्स में, तो ये इक्वेशन या ये डीके ये फॉरबिडन कब होगा, ये कब इक्वेशन जो है वो अलाउड नहीं होगी, या फिर ये इक्वेशन हो गई है बट ये अलाउ नहीं होनी थी। तो ये किस लॉ को ये वॉयलेट कर रही है जिसकी वजह से इक्वेशन नहीं होनी है, तो ये हमें देखना है। अब इसमें हमारे पास में चार ऑप्शंस है। फर्स्ट है मोमेंटम एंड लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन, बैरियन नंबर एंड लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम अपना एक जो स्टैंडर्ड सब जो प्रोसीजर है वो देखते हैं। जब हमें इक्वेशन की कोई इक्वेशन अलाउ होगी या नहीं होगी, जब वो देखते हो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्यू बी एल वाला, क्यू बी एंड एल। तो हम ये इसमें देखेंगे। तो क्यू बी एल में देखते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं म्यू पॉजिटिव, ये पॉजिट्रॉन प्लस गामा फोटोन, ये डीके हुआ। अब इस पर चार्ज क्या होगा, ये वन और इस पर ज़ीरो। गामा फोटोन है न्यूट्रल है तो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये तो कंजर्व हो गया है। अब आता है बैरियन नंबर। अब बिकॉज म्यू और पॉजिट्रॉन ये दोनों ही लेप्टोन नंबर्स है, और लेप्टोन नंबर जो होते हैं उनका बैरियन नंबर हमेशा जीरो होता है। तो ये दोनों जीरो, और गामा फोटोन का भी एक बैरियन नंबर नहीं है क्योंकि ये एक मासलेस बोसोन, जिसे हम मासलेस बोसोन है फोटोन। तो ये भी जीरो हो गया, तो ये भी कंजर्व है। अब आता है एल। वैसे हमें यहाँ पे अप्रोच अगर देखनी भी थी, जैसे हम कभी क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो हम एक बार जब ऐसे ऑप्शन होते हैं तो उनमें हम देख लेते हैं कि भाई किस चीज़ को हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ पे लेप्टोन नंबर चेक करना है एक, तो दूसरा एंगुलर मोमेंटम चेक करना है, बैरियन नंबर चेक करना है। तो हमने बैरियन नंबर चेक कर लिया है, तो बैरियन नंबर चेक कर लिया हमने। इसमें एंगुलर मोमेंटम देखना है और लेप्टोन नंबर देखना है। मोमेंटम का वैसे कोई ज़्यादा होता नहीं है जो कोई क्वेश्चन में लगता है इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट। फ्रैंकली बोलो तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस कर सकता मैं इसके बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन देखे उनमें इन सभी क्वांटिटीज़ का ही यूज होता है। और ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स के लिए लगाते हैं। कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं आपको उसी के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा बहुत नॉलेजेबल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ओनली क्वेश्चंस के एस्पेक्ट में लेके बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन में हेल्प कर सके, ठीक है। तो देखते हैं अभी। तो अभी हमें देखना है लेप्टोन नंबर। तो लेप्टोन नंबर हमें पता है। अभी एक बार मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ लेप्टोन नंबर के लिए। तो ये एक टेबल है, इसमें क्या हमारे पास म्यून है। म्यून पॉजिटिव का जो लेप्टोन नंबर होगा वो -1 होगा, पॉजिट्रॉन जो होगा उसका लेप्टोन नंबर भी -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये -1, ये -1, और गामा फोटोन जो है वो 0 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये भी कंजर्व है, और अगर ये भी कंजर्व है तो यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन सही होगा। और एंगुलर मोमेंटम अभी तक हमने देखा नहीं है,
ये भी सही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सही हो सकते हैं अगर लेप्टोन नंबर कंजर्व है, बट ऐसा है नहीं क्योंकि लेप्टोन नंबर यहाँ पे कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है अब वो देखते हैं। लेप्टोन नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि लेप्टोन नंबर जो है, लेप्टोन नंबर मस्ट बी कंजर्व्ड इंडिविजुअली। अब इसमें ये जो इंडिविजुअली आ गया है, इससे क्रिएट हो गया एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंडिविजुअली का मतलब क्या होगा, लेप्टोन नंबर जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा, और लेप्टोन नंबर जो टाउ से रिलेटेड होगा, और लेप्टोन नंबर जो होगा म्यू से रिलेटेड। इसे म्यू नंबर बोल सकते हैं, इसे टाउ नंबर बोल सकते हैं, और ये लेप्टोन नंबर बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर या फिर, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इधर यहाँ पे हमारा जो इसके यहाँ पे देखते हैं एल ई, जो इलेक्ट्रॉन लेप्टोन नंबर है यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे -1 है, तो ये कंजर्व नहीं है। लेप्टोन नंबर हम म्यू के लिए देखते हैं तो ये -1 है और ये 0, तो ये भी कंजर्व नहीं है। तो इस वजह से इसमें जो जो ये जिस चीज़ को ये वॉयलेट कर रहा है वो लेप्टोन नंबर ही होगा ये। तो ऑप्शन हमारा इसमें ये आ जाता है। अब इसी को क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ साथ में ही, क्योंकि आई नो ये काफ़ी एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। तो ये एक क्वेश्चन और है, इसमें हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लेप्टोन नंबर्स जो है कंजर्व होते हैं, वो कैसे होते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ इज़ वायलेटेड इन द डिके। डिके ये इक्वेशन दी हुई है हमारी, ये डिके है, टाउन है, ये 3 म्यून्स में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, डिके हो रहा है। और इसमें क्या है कि किस नंबर को वायलेट करेगा या फिर किस क्वांटिटी को वायलेट करेगा, ये किस कंजर्वेशन लॉ को वायलेट करेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, देन टोटल लेप्टोन नंबर, देन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाउन नंबर, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं। टाउन नंबर, टाउन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू पॉजिटिव और प्लस म्यू नेगेटिव। वैसे पहले एक बार इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, पहले वाले क्वेश्चन में इसमें हमें, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम भी था, तो इसे भी चेक करने के लिए जब एंगुलर मोमेंटम चेक करने की बात है तो हम स्पिन को चेक करते हैं, ठीक है। तो स्पिन क्या है, म्यू के लिए स्पिन हाफ होता है, पॉजिट्रॉन के लिए भी हाफ होता है, और इसके लिए स्पिन 1 होता है। क्यों? क्योंकि बोसॉन है, बोसॉन के लिए 1 है। और जब भी हम स्पिन की बात करते हैं तो वहाँ पे वेक्टर सम करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर सम मतलब 1 -½ से लेके 1 + ½ तक। तो ये हाफ से 3/2, तो यहाँ पे हाफ जो है इधर भी हाफ है उधर भी, तो ये कंजर्व है। तो ये एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे अपने, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होगा हमारे पास में, जो टाओ है, हमें इसमें 4 चीज़ें देखनी है बस, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। चार्ज दैट इज क्यू, टोटल लेप्टोन नंबर, टाउन लेप्टोन नंबर, टाउन नंबर जो है टाउन लेप्टोन नंबर है, एंड देन एंगुलर मोमेंटम, इस मीन्स स्पिन एस। तो चलो देखते हैं, पहले क्यू देखेंगे, फिर देखते हैं हम स्पिन देख लेंगे पहले, मतलब उसके बाद जो कि एंगुलर मोमेंटम को दिखाएगा, उसके बाद हम टोटल लेप्टोन नंबर और देन टाउन नंबर, जिसे बोलते हैं हम, जिसे बोलेंगे हम टाउन लेप्टोन नंबर, टाउन नंबर को, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं चार्ज 1 1 1 -1, तो ये कंजर्व है। क्यों? क्योंकि इधर 1 है और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1, तो कंजर्व हो गया, ठीक है। अब हम स्पिन देखते हैं। टाउन एक लेप्टोन नंबर है, और लेप्टोन नंबर के अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्पिन। ये जो टेबल है इसमें ये सभी टाउन लिखे हुए हैं इधर, मतलब लेप्टोन लिखे हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फैमिली है, म्यून फैमिली है, टाउन फैमिली है, इनके न्यूट्रिनो है, फिर न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, तो इन सभी के, ठीक है। और इसी के अंदर आता है स्पिन का एक कॉलम। इसमें देखो सभी के
जो स्पिन है हाफ है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए सभी के स्पिन हाफ होंगे। तो यहाँ पे ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, ठीक है। और स्पिन को हमने देखा था कि इन्हें हम वेक्टर सम करते हैं। अब जब वेक्टर सम करेंगे तो इसके लिए आ जाएगा 0 और 1, फिर ये हाफ के साथ होगा तो हाफ 0 के साथ में होगा तो माइनस हाफ और हाफ हो गया, 1 के साथ हो गया तो ये हाफ और 3/2 हो गया। तो मतलब हाफ यहाँ पे अवेलेबल है और इधर भी हाफ है, तो मतलब ये कंजर्व है स्पिन भी। देन आता है टोटल लेप्टोन नंबर। लेप्टोन नंबर जो होगा टाउ का, वो हमें पता है कि -1 होगा। कैसे? जो टाउन पॉजिटिव है तो इसके लिए -1 है, टाउन नेगेटिव होता है तो उसके लिए 1 होता है लेप्टोन नंबर। तो लेप्टोन नंबर हमने लिखा -1, म्यून पॉजिटिव के लिए -1, इसके लिए -1 और म्यून नेगेटिव के लिए +1, ठीक है। इधर -1 है और ये कैंसिल आउट हो गया तो ये भी -1 हो गया, तो ये भी कंजर्व है, मतलब लेप्टोन नंबर भी कंजर्व है। टोटल वाला जो ये ऑप्शन था हमारा टोटल लेप्टोन नंबर, ये भी कंजर्व है। एंगुलर स्पिन, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व है। तो बचता है ये, तो इसका मतलब है कि यही वोलेट हो रहा होगा, बट एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर भी, बिकॉज ये ही समझाना था मुझे। तो टाउन नंबर क्या होगा? यहाँ पे तो हो गया 1 -1 या यहाँ पे टाउन नंबर नहीं है तो ये 0 हो गया, तो ये कंजर्व नहीं है। तो इसका मतलब टाउन लेप्टोन नंबर कंजर्व नहीं है। तो इसी से हमें देख सकते हैं कि लेप्टोन नंबर भले टोटल लेप्टोन नंबर जो है वो कंजर्व हो सकता है, बट अगर इंडिविजुअल लेप्टोन नंबर कंजर्व नहीं है तो भी इक्वेशन या डिके या कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाएगी, मतलब वो अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे बताना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।